उन्हीं के आशीर्वाद से बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बना। लेकिन कुछ दिनों से आप कहें तो लोकसभा चुनाव के पहले से, जैसा आप सब जानते हैं कि हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी लोकसभा का चुनाव का जो घोषणा हुआ तो सभी राजनीति के लोग चाहते हैं, राजनीति में जो लोग हैं सभी चाहते हैं कि उनको विधानसभा लड़े या लोकसभा लड़े। हमारी भी ऐसी इच्छा थी, हमने भी अपनी उम्मीदवारी रखा था। लेकिन नेता ने जिनको भी टिकट दिया आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को, उनको हम सभी लोगों ने मदद किया। लेकिन उनके द्वारा लगातार जिला में हमारा अपमान किया गया, अपमानित करते रहे अभी तक। और माननीय नेता को भी हमने सारी बात को बताया, लेकिन भी कुछ मजबूरियां होंगी। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी एक क्षेत्र अपना चलाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि जैसे सामंती सोच के साथ उनकी राजनीति है, जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, उनका अनदेखी किया जाता है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। हमें लगता है कि जो जदयू, जो विचारधारा की जदयू थी, जो जातीय समीकरण जदयू का रहा, लघु सती पिछड़ा, ऐसे लोगों को जो बहुत वर्षों से पार्टी के साथ है, उनको अनदेखी की जाती है। जो लोग अब पार्टी को चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत नहीं देखते, पर जिन लोगों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वो लोग अपने जेब के लोग, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं। जो नीतीश कुमार का जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको अपमान किया जाता है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को बुला के हम अपनी बात रखें। और आप सबको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2019 में जब लोकसभा का टिकट डॉक्टर वरुण को दिया था, यही देवेश चंद्र ठाकुर जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने 10 करोड़ में टिकट बेच दिया। जो कि देश में ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं है जो नीतीश कुमार के ऊपर 1 रुपये का भी कहीं से भी लालछन लगाए। समाजवादी गांधीवादी विचार के नेता के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, और उसके बाद हम लोगों को लगातार उनसे भय भी रहता है, लगातार हम लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं पार्टी से अपना त्याग दूँ। तो मैंने पार्टी के प्राथमिक सदस्य से आज त्याग दे रहा हूँ, त्याग पत्र दे रहा हूँ। और जिस प्रकार से भी आगे जो भी जैसे भी होगा करूँगा। इन्हीं सब बातों के लिए आप लोगों को बुलाऊँ। चुनाव के पहले की जो रिजल्ट की कुशवाहा हमको वोट नहीं, उसकी बात करते हैं। देखिए चुनाव का कोई अनुभव है? देखिए चुनाव के पहले तो उन्होंने जो कुछ भी कहा। चुनाव के पहले तो उन्होंने ये भी कहा, जो पिछड़ा के लोग, हम पटना में एक मीटिंग किए थे तो उन्होंने कहा कुछ अंधा और कुछ कौआ बैठ के पटना में काँव काँव कर रहे हैं। तो उनको पिछड़ा के लोग अंधा और कौआ दिखता है, तो अपमानित तो हमेशा करते रहे। चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि यादव और पिछड़ा के लोग हमको वोट नहीं दिया, यादव, मुसलमान, कुशवाहा वोट नहीं दिया, तलवार वोट नहीं दिया। जबकि ये सारा वोट एनडीए का है। जो कुशवाहा वोट खास करके 100% मुख्यमंत्री जी के साथ था है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं दिया, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव में जिस तरह की इनकी गतिविधि रही, उससे पहले ये चुनाव नहीं जीते। 2 ही कारण से जीते, एक तो जदयू का सिंबल, और दूसरा इनके नॉमिनेशन में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और सम्राट चौधरी जी जाके बीच में ये बैठे, दोनों तरफ से, एक तरफ से उपेंद्र कुशवाहा जी, एक तरफ से सम्राट चौधरी जी बैठे। तो हम लोगों ने सोचा कि जब हमारे वरिष्ठ नेता समाज के आए हैं तो हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन उनका कहना है कि हमने उनका विरोध किया। इससे लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो आप किस पार्टी में जा रहे हैं? किस पार्टी का रुख करेंगे रमेश? अभी तो समाज के बीच में घूमेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, समाज को एकजुट करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि कुशवाहा समाज ने वोट नहीं दिया, ऐसे लोगों को समाज वोट ना दे, इस बात का घोषणा करें। जैसे जैसे जदयू में कब तक उम्र हो रहा है, वैसे वैसे पुराने साथी छोड़ रहे हैं। उनमें कब से हैं? कब तक हैं? आज तक थे। रामेश्वर जी, क्या ये आपको महसूस हो रहा है कि कुशवाहा में नेता की कमी हो गई है, या उनका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? देखिए, जदयू में
लगातार कुशवाहा नेताओं का शोषण हो रहा है, अनदेखी हो रही है। और खाली कुशवाहा नहीं, मैं तो कहूँगा लवकुश अति पिछड़ा समाज जिसकी समीकरण से जदयू बना था, आज उनको तरजीह नहीं है। 2025 में चुनावी मैदान में उतरेंगे आप? समाज के बीच में घूमेंगे, पहले तो गांव-गांव जाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे और जैसे निर्णय होगा फिर आप लोगों के साथ बैठेंगे, फिर बात रखेंगे। बीच में जाने से पता चलेगा कि किधर समाज का रुख है, जिधर समाज का रुख होगा उधर होंगे। नहीं, अभी तो आज तो त्याग पत्र के संबंध में वार्ता रखी है। तिरहुत में किसका समर्थन करेंगे, किसको देंगे? तिरहुत के चुनाव में जो व्यक्ति कर्मठ होगा, समाज के बीच का होगा, उन्हीं को समर्थन करेंगे। जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे आप? जेडीयू उम्मीदवार का समर्थन तो नहीं करेंगे देवेश चंद्र ठाकुर के? वो जदयू के उम्मीदवार नहीं है, पहली बात। वो देवेश चंद्र ठाकुर जी के उम्मीदवार है, व्यक्ति के उम्मीदवार है मेरे हिसाब से। बाकी तो कुछ जदयू हाईजैक हो गई है, सिंबल तीर है। कुछ लोग, कुछ इसमें सिंबल नहीं होता है। कुछ लोग मुख्यमंत्री जी को लगातार गुमराह करते रहते हैं अपने फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी को कमजोर करने का काम करते। तो मैंने पहले भी कहा है, राजू बात की बात आई है तो राकेश रोशन जो कैंडिडेट हैं वो आरोप लगाए कि डमी कैंडिडेट देते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। इसके लिए हम लोग तिरहुत में प्रेस वार्ता करेंगे और इस पर बात रखेंगे। नाम जो आप आगे चलकर पार्टी बनाएंगे या किसी पार्टी में जाएंगे आप? एक सवाल है, जो आप लॉकपुश की बात कर रहे हैं, तो दो पार्टी मतलब दो लोग ऐसे ही नीतीश कुमार को छोड़ के गए और वो भी यही कहे थे, और दोनों लॉ की अलग एक पार्टी बनाई, कुश की अलग, जैसे आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या ये दोनों में आप कोई किसी एक में जाना चाहेंगे? देखिए, ये समय बताएगा। हम समाज के बीच पहले जाएंगे, समाज का जिधर रुख होगा हम उस तरफ जाएंगे, राजनीति करेंगे। कर रहा उसका नाम कहीं नहीं ले रहा, डर क्यों रहा? तो पार्टी छोड़ दिया। नहीं, मैं डरता और तो नहीं हूँ किसी से। कौन डर तो मेरे अंदर है ही नहीं। जहाँ तक सवाल है नाम लेने का, तो एक ही दिन में तो नहीं ना सब बात हो जाएगी। आप लोगों को फिर बुलाते रहेंगे, हफ्ते हफ्ते प्रेस वार्ता करेंगे, इसी बहाने साथ में बैठेंगे। नई पार्टी का सोचे हैं क्या? कुशवाहा समाज का नई पार्टी के लिए आप सोचे हैं क्या? देखिए, अभी तक नहीं सोचे हैं। अब आप लोगों का जैसे आदेश होगा वैसे किया जाएगा। कहा जा रहा है कि आप उपेंद्र कुशवाहा की तरफ आपका झुकाव है। आप मेरे हर नेता के तरफ झुकाव है जो समाजवादी सोच के है, जो नीतीश कुमार के विचारधारा को मानते हैं, ऐसे हर व्यक्ति की तरफ मेरा झुकाव। समाज की बात कर रहे हैं, समाज में जाएंगे, घूमेंगे, समाज से राय विचार करेंगे और एक तरफ फिर फैसला लेंगे। आपने क्या पूछा मैं समझ नहीं। अभी किसी पार्टी की तरफ जाने का कोई सोच नहीं है। समाज के बीच जाएंगे, युवाओं को बीच जाएंगे, क्योंकि एक बात आप ये भी देखेंगे, हमारी समाज की अच्छी आबादी है, लेकिन आज हमारे समाज को कुछ सुनने वाला नहीं है, उनका काम नहीं होता। उमेश कुशवाहा जी से 2023 में आपका वाद विवाद हुआ था, उसके बाद साथ में बैठ करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्या अभी भी कोई उपाय बचा है कि अगर आपसे संपर्क किया जाए तो आप जदयू के साथ फिर से आ सकते हैं? नहीं, आप जदयू को छोड़ दिया है मैंने। आज नेता के साथ थे, है, हमेशा रहेंगे। तो आदर हमेशा जितना करते थे पार्टी में नहीं। ये आप कैसे कर सकते हैं कि आपके समाज को लोग सुन नहीं रहा है? उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष बने हुए जदयू में, सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी वो डिप्टी सीएम हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े चेहरा हैं, राज्यसभा गए हैं, कैसे करेंगे? नहीं कुछ है। मैं उस समाज का बात कर रहा हूँ जो गांव में रहते हैं, नहीं सुनी जाती। ये मैंने कहा, जो गांव में हमारा समाज रहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज कोई भी पटना आए और उनका काम हो जाए, ऐसा नहीं। भाई कौन देखेगा? आप लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उस समाज का, तो इसीलिए समाज के मैंने नाम लिया। 5 साल में एक दिन भी आपने आवाज नहीं उठाया कि थाना ब्लॉक में बिना पैसा लेने काम नहीं होता। आज आप कह रहे हैं कि ज़्यादा बोल रहे हैं। नहीं, मैंने जदयू की जो स्थिति है, जो कुछ लोगों ने बना दिया है इर्द गिर्द रह के, वहाँ कुछ बचा नहीं। मेरा ऐसा मानना है। मुझे बुलाएंगे तो आप फिर से तो जा नहीं सकते। मिलने व्यक्तिगत संबंध तो नहीं बोलता, व्यक्तिगत तो उनसे हमेशा। किसी पार्टी को लेकर घर जाएंगे, क्योंकि अभी आपने दरवाजा खोल रखा है कि नीतीश कुमार संपर्क करेंगे तो जाएंगे। मैं तो आपको ये बताया कि मैं समाज के बीच में जाऊंगा, गांव-गांव में जाऊंगा। मैं 6 साल एमएलसी था। अब एक साथी ने पूछा कि आवाज़ नहीं उठाया। मैं 6 साल एमएलसी था। मुझे लगता है कि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं, प्रखंड नहीं जहाँ मैं नहीं गया, लोगों से वार्ता करता हूं। तो ऐसे इस संदर्भ में भी मैंने आज पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद मैं समाज के बीच घूमूंगा और उसके बाद जो समाज का निर्णय होगा, सबका जो राय मशवरा होगा, उसके बाद
चिराग पासवान की सेंटेंस बोल रहे हैं, यही बात वो बोलते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग फिर बैठेंगे।